हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर जितेश। समर एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए, कन्फ्यूजन सभी का दूर हो गया है कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए। ऐसा ये 2 महीने से चल रहा है और लास्ट वीक या 10-15 दिन से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पर होना चाहिए, जितने भी महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी है। ऐसा उनको लगता है कि हमारे लेक्चर्स ऑफलाइन नहीं हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो तो एग्जाम भी ऑफलाइन होना चाहिए, एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए जैसे कि अभी तक हुए थे 2 साल से। और इनका सपोर्ट देने के लिए नंबर ऑफ यूट्यूबर्स ने क्या किया, उनका सपोर्ट दिए, उनके साथ में प्रोटेस्ट किया, उनके लिए डेली डेली वीडियो अपलोड तैयार कर रहे थे, इनसे मिले उनसे मिले। लेकिन फाइनली वही हुआ जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है, हायर टेक्निकल मिनिस्टर उदय सावंत सर जी ने जो पहले कहा था कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन मोड पर होंगे, समर एग्जाम, और फाइनली धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी के अपडेट आ रहे हैं और एग्जाम्स ऑफलाइन मोड पर हो भी रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके एग्जाम्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इंजीनियरिंग का तो टाइम टेबल भी आ गया इवन। हाँ, जो ट्रेडिशनल कोर्स थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, खाली वही कोर्सेज के एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन एग्जाम्स लिए। लेकिन महाराष्ट्र में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम को ऑफलाइन मोड पर रखा है। तो आपको क्या लगता है, जो आपने प्रोटेस्ट किया सही किया है? तो एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बताऊं, आपसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसी तरह से प्रोटेस्ट किया था, अगर आपको पता हो तो, और यूट्यूबर को तो पता ही होगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? एग्जाम ऑफलाइन हुआ। मिनिमम 1 वीक से लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसमें जो पर्सन ने स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट करना कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए फाइट करूंगा, फाइनली उनको कुछ पनिशमेंट भी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आपने देखे भी होंगे। मैं ऐसा किसी के बारे अच्छा सपोर्ट करते होना चाहिए था, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए था। जब उनके एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं हुए हैं तो आपके कौन से, मतलब आपने क्या सोचा कि आपके एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए? जब गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10th और 12th को भी नहीं समझा कि ये छोटे बच्चे होंगे, इतने बड़े नहीं होता, अगर कुछ हो जाएगा, उनकी जिम्मेदारी ले ली, तो आप तो और मैच्योरिटी होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिग्री के स्टूडेंट्स और मैच्योर, तो वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो मुझे लगता है कि यूजलेस था, और इतनी जो मेहनत कर रहे थे, इनसे मिलना उनसे मिलना और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ घसीटना, यूट्यूबर्स ने, काफ़ी यूट्यूबर्स ने क्या किए, 10-15 दिन में अच्छा खासा फायदा उठाया स्टूडेंट्स का, और बोले कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हो गए, हम आपके सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में। स्टूडेंट्स भी उनको सपोर्ट करते गए, लेकिन एट द एंड मुझे पता था कि एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि हायर एजुकेशन टेक्निकल जो मिनिस्टर है उनकी भी तो कुछ वैल्यू होती है। जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कॉलेजेस भी, लेक्चर्स भी ऑफलाइन हो रहे हैं, तो यही हो गया लेक्चर्स, एग्जाम ऑफलाइन। तो ये स्टेटमेंट को वो बार बार बोल रहे थे, और आज फिर एक और उनका अपडेट आया 2 दिन पहले, उनका इंटरव्यू हुआ, तो जो लाइव आते हैं वो, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया है 15 जुलाई से पहले सारे एग्जाम्स हो जाएंगे ऑफलाइन मोड पर। एग्जाम ऑफलाइन मोड पर 15 जुलाई से पहले सभी यूनिवर्सिटी को खत्म कर देना है और इजीली हो जाएगी। इनका अभी मंथ मई का चालू है, पूरा जून बचा है और 15 जून, मतलब देखा जाए तो यहाँ से 15, मतलब 60 डेज बचे, आराम से सभी यूनिवर्सिटी अपने जो जो कोर्सेज कंडक्ट करवाती है उसके एग्जाम इजीली करवा सकती है ऑफलाइन मोड पर। और पेपर, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हर पेपर में 2-2 दिन, 1-1 दिन छुट्टी मिलेगी, हाफ एन आवर ज़्यादा मिलेगा, और प्लस क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। कुछ यूनिवर्सिटी इसको फॉलो कर रही है, कुछ यूनिवर्सिटी इसको भी फॉलो नहीं कर रही, तो स्टूडेंट्स ब्लेम नहीं कर सकते। आप एक ही चीज़ कर सकते, दैट इज अ स्टडी। आपके हैंड में सिर्फ स्टडी करना है, प्रोटेस्ट करना आपको अच्छा नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हो, आपका काम है स्टडी करना, प्रोटेस्ट करना किसी और का काम है। आपको सब पता है कौन करता है प्रोटेस्ट। आपके हक की लड़ाई होती थी, अगर पूरा कोरोना का टाइम चलता, लेक्चर्स पूरे ऑनलाइन होते, तो आप बोल सकते थे एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन 50-50 हुआ रहेगा, 50-70, तो आप आराम से पेपर लिख सकते, तो लिखो, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और एक एक्सपीरियंस ले लो। बहुत अच्छा लगता है जब पेपर लिख के पास हो गए, एक अलग ही खुशी होती है। ये सभी को पता है ऑनलाइन में किस तरह से स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं।
अगर मेरी बातों का किसी को भी बुरा लगा, कोई यूट्यूबर्स को, उसको तहे मतलब दिल से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मजबूर था, मुझे स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना था, स्टैंड अप होना था। मैंने सोचा कि आपके लिए एक जरूर वीडियो बनाऊंगा, भले मेरे यूट्यूबर से कुछ हो जाए, जो आपका टाइम पास किए, टाइम वेस्ट करवाए, प्रोटेस्ट करवा के, वहां जाके यहाँ करवा के, कुछ मतलब नहीं था। उनको भी सब पता था कि एग्जाम ऑफलाइन होगी। ओके फ्रेंड्स, सो अगर स्टूडेंट्स को भी अगर बुरा लगा है, सर आप कुछ भी मत बोलो, ऑफलाइन हो रहा है, हम लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो आपको भी सॉरी। ये डिसीजन मेरा नहीं था, ये डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर का था, उदय सामंत सर जी का। तो उनके डिसीजन को आपको मानना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।